एक और सर्जिकल स्ट्राइक इसे मानिए, यह ईरान की तरफ से की गई इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने अमेरिका को दिन में तारे नजर करा दिए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका को यह पूरी उम्मीद थी कि कैसे भी होगा, कुछ होगा तो अपने सैनिकों को बाहर निकाल लेंगे और वहां से चले जाएंगे, भौंकता रहे इजराइल या फिर ये तमाम देश। लेकिन ईरान का एक एक सटीक वार खास तौर पर अमेरिकी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा है। अब तक तकरीबन 600 अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं, लेकिन अब नई खेप शुरू हुई है। 40 और अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए एक झटके में। वहां हमला किया जहां 160 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। ईरान के एक के बाद एक गिरी मिसाइल में 40 और अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह सब तब हुआ जब ईरान ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल निकाली, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि क्या वाकई ईरान के तोपखाने में ऐसी खतरनाक खूंखार मिसाइल हैं, क्योंकि अलग तरीके से ही वो चलती हैं, स्ट्राइक करती हैं, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल है। इसीलिए जब इजराइल पर अटैक हुआ और वहां बर्बादी की तस्वीर निकल कर आई, तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे। बहरीन में जहां पर अमेरिका का बकायदा नेवल बेस बना है, वहां हमला हुआ। बहरीन की जनता ने अब अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और यही नहीं, अब अमेरिका के सांसदों ने भी कह दिया है, इजराइल की वजह से हमने जबरदस्ती ईरान से दुश्मनी न केवल ली बल्कि उसे बढ़ाया इस कदर कि वो युद्ध में तब्दील हुआ। ये सब इजराइल की वजह से हुआ है और ये बहुत गलत है। यानी अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ अब आवाज उठने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत ये देखिए, 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये कहां से खबर निकली, हमले की तो दिखाऊंगा वीडियो, लेकिन पहले देखिए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने घोषणा की कि उसके नौसैनिक ड्रोन यूनिट्स ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक स्थान पर हमला किया जहां 160 से ज्यादा अमेरिकी कर्मी मौजूद थे। इस हमले में 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 70 घायल हुए। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में ड्रोन और मिसाइल हमले दोनों शामिल थे। बहरीन के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि ईरान का जो समुद्री क्षेत्र है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का, चूंकि मिसाइल है, ताकत उसके पास, अगर सामरिक ताकत के तौर पर देखा तो आर्थिक तौर पर ठीक होना हो, लेकिन ईरान हथियारों के मामले में बहुत अव्वल है। यही एक वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मानचित्र पर जाकर देखेंगे तो ईरान पर सटा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस बार कतर और बहरीन है। बहरीन चूंकि बिल्कुल मुहाने पर है, हॉर्मुज यानी कि सींग टाइप का है, तो वो बिल्कुल बहरीन है। बहरीन में ही उसने नेवल अड्डा अपना बना रखा था अमेरिका ने। उस पर कितने बम, गोला बारूद, ड्रोन, रॉकेट दागे, ये सब ने देखे। अब क्या हो रहा है, यहां पर दावा किया जा रहा है कि दुबई में एक जगह पर हमले हुए। यूएई के दुबई में जहां पर हमला हुआ वहां 160 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। ये जैसे ही हमला हुआ, दुबई चर्चा में रहा, पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा में है। दुबई में बहुत जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं। खबर यह भी है, खास तौर पर जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो दुबई में शांति दिखाकर अलग अलग वीडियोस प्रचारित की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि दुबई में यह थोड़ी ना है कि आप एक जगह पर रहते हैं, वहां हमला नहीं हो तो हमला ही नहीं हुआ। वहां जबरदस्ती वीडियोस बनवाई जा रही हैं कि बताया जाए कि दुबई में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दुबई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस हमले के बाद। एयरपोर्ट पर हमला नहीं हुआ, मना करवा दीजिए, ऐसा नहीं है ना। अब ऐसा ही है, 160 सैनिक मौजूद थे, वहां 40 हलाक हो गए, मार गिराए गए, यह खबर निकली। कहर यहां से भी टूटा है। यह वीडियो हैरत में डालने वाली है, जरा देखिए। और ये एआई वीडियो नहीं है, तो ये एआई वीडियो नहीं है, इसे हमने खुद चेक किया और उसके बाद पता लगा ये एआई वीडियो नहीं है। दरअसल ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद का, क्योंकि ऐसी एक तस्वीर पहले निकली थी। जून 2025 में 12 दिनों तक युद्ध चला। 3-4 दिन तक सीधी सपाट टाइप की जो मिसाइल होती है, अमूमन परंपरागत मिसाइल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल ईरान ने किया था। फिर एक ऐसी मिसाइल निकाली थी जो गोल घेरा बनाकर चलती थी। लोग परेशान थे कि ये मिसाइल कौन सी है, ये कैसी मिसाइल ईरान दाग रहा है। और जब वो मिसाइल दागनी शुरू की, हाइफा का पोर्ट चला गया, हाइफा का ऑयल रिफाइनरी चला गया, तेल अवीव में भारी तबाही हुई, बरशेवा में भारी तबाही हुई, ईरान इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही हुई। उसके बाद ही घुटने के बल बैठ गया था इजराइल, और अब एक बार फिर से ईरान ने अपनी खूंखार मिसाइलों को निकाल दिया है। अब आप देखिए इस वीडियो में कैसा दिखता है कि एक ही लाइन थी, वो अचानक 2 हिस्सों में पड़ती है और 2 अलग अलग इलाकों में जाती है। क्या एक ही लॉन्चर से 2 रॉकेट दागे जा रहे हैं या मिसाइल दागी जा रही है, हो क्या रहा है ये समझ नहीं पाए। और ये स्पीड इतनी तेज है, इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसे इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6000 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये स्ट्राइक कर रही है, अलग अलग तरीके से कर रही है। अब एक मिसाइल को अगर रोकने के लिए इंटरसेप्टर आता भी है तो दूसरी मिसाइल
अलग होती है और फिर वो अपना टारगेट हिट करती है, जबकि इंटरसेप्टर अगर इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो वो सिर्फ एक ही मिसाइल को कर पाएगा, तब तक इंटरसेप्ट और ध्वस्त कर पाएगा, जबकि दूसरी मिसाइल उसी में से निकलकर टारगेट हिट कर जाती है। तो इसने तबाही का मंजर न केवल इजराइल में बल्कि इजराइल के आगे भी तमाम अलग अलग मुस्लिम देशों में भी, खास तौर पर अमेरिका जो अमेरिकन का मिलिट्री बेस है वो और दूतावास पर कहर बरपा रखा है। लेकिन इजराइल के हालात क्या है, जरा इजराइल के हालात देखिए। बरशेवा फिर चपेट में आ गया। अब तक बरशेवा पर हमले की खबर नहीं थी, लेकिन अब बरशेवा पर भी हमले हो रहे हैं। ये देखिए धुआं उठ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, ऐसा दावा है। दावा यह है कि जो ईरान का बम गिरा है वो साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स है, बरशेवा में बना हुआ है, वहां पर जाकर गिर गया। बरशेवा में जो साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स है उसमें खास तौर पर कई ग्लोबल कंपनीज शामिल हैं, उनके ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी शामिल है। वहां पर जाकर ये बम गिरा है। तबाही का आलम इसी से लगा सकते हैं अंदाजा। लेकिन डर हर कोई हैरत में इसलिए है कि इजराइल ने ऐसे ही ईरान पर तो हमला नहीं किया होगा जो 12 दिन का युद्ध करके मजा चख चुका है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो हुआ क्या वहां पर, ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने हमला तो किया लेकिन उसे रोक पाने में समर्थ नहीं है। दरअसल एक बार फिर से उसे भरोसा दिया गया था कि हमारे पास, आपके पास जो हमने और तगड़ी तरीके से आपको आयरन डूम, थर्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे रखे हैं, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। अब सवाल इसीलिए उठ रहा है, देखिए यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आई, ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह के वहां पर हमले हो रहे हैं उसने बेचैन भी किया है। ये देखिए ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर यह हमला किया तो सोची समझी रणनीति के तहत किया होगा, लेकिन इसमें रणनीति कहीं से नजर नहीं आई। उल्टा यह हुआ कि इन हमलों की वजह से इजराइल बर्बाद ज्यादा हो गया। अब आइए, जहां पर बना हुआ है अमेरिका का मिलिट्री बेस, नेवल बेस, वहां पर हुए हमले के बाद उस देश की जनता ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडियो देखिए। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें बहरीन में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। बहरीन की जनता अमेरिकी सैनिकों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। आम जनता बोल रही है कि लड़ाई इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच है, हम क्यों नुकसान उठाएं। बहरीन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान के तरफ से, और उसने इसका ऐलान पहले ही ईरान ने कर दिया था। ये नहीं कि जब हमला होगा चल रहा था तभी कह दिया था कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो हम तमाम देशों के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अमेरिकी बेस कैंप है, उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उन पर भी हमला करेंगे। इसलिए बहरीन की जनता ये समझ रही है कि जब उसने पहले ही कह दिया था ईरान ने, तो आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्यों अमेरिका को मनाने की कोशिश नहीं की कि हमला ना हो। और इजराइल ने जब हमला कर भी दिया तो इजराइल से पल्ला जुड़ाने की कोशिश अमेरिका ने क्यों नहीं की, बल्कि उल्टा ये कहने लगे ट्रंप कि हाँ देखो हमने कर दिखाया। आपकी हरकतों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बहरीन में लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन क्या, विरोध की आवाजें तो अमेरिका में भी उठ रही हैं। जरा देखिए, सुनते जाइएगा। There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. तो इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर हैं, ईरान की तरफ से अमेरिका पर कोई खतरा नहीं था। और यह बात सच है, ऐसा खतरा नहीं था कि ईरान अमेरिका पर अटैक करने जा रहा है। अमेरिका पर अटैक का कुछ नहीं था। हाँ, अमेरिकी बेस इसलिए थे कि अगर हमला हुआ, और हमला भी इजराइल की तरफ से अमेरिका की शय पर किया गया, उन्होंने खतरा इजराइल को था। अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका पर खतरे के बराबर मान लें तो हम एक बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ट्रंप को अपने काले चिट्ठे का डर है, यह खोलकर कौन कहते हैं? अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर। नमस्कार।